दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी जी जैसे नंदन जी इस घर की बेटी है, वैसे हम भी तो किसी की बेटियां हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। वो मासूम क्या जानती कि उसे दुआएं देने के बजाय कोसा जा रहे। सुंदर जी का घर बेटी बेटी बहू दामाद पोती पोती से भरा पूरा परिवार था और सुंदर जी का रवैया अपनी बहुओं के लिए बहुत सख्त था। इतने बड़े परिवार में कोई उनके सामने बोल नहीं पाता था। बहुओं को सख्त हिदायत थी कि जेठ और ससुर जी के आगे पल्लू सर पर नहीं, आंखों के नीचे तक होना चाहिए। जैसा कि हर माँ को लगता है कि उसकी बेटी पर ससुराल में अत्याचार होता है, उनकी बेटी उस अत्याचार को सहन भी करती है और उन्होंने अपनी बहुओं को सारे सुख आराम और कुछ भी करने की पूरी आज़ादी दी हुई। ऐसा ही कुछ गलत फहमी सुंदर जी को भी थी खुद को और अपनी बेटी को लेकर। वैसे तो सुंदर जी की दोनों बहुएं पढ़ी लिखी अच्छे घर से थी, इसलिए दोनों आपसी सूझबूझ और समझदारी से रहती। कभी किसी को कुछ एक दूसरे की बात बुरी भी लग जाती तो दोनों में से कोई एक बातों को क्लियर भी कर लेती और जरूरत पड़ने पर माफी भी मांग लेती एक दूसरे से। लेकिन ऐसा देख सुंदर जी को बहुत बुरा लगता क्योंकि उनकी कूटनीति तो अंग्रेजों वाली थी। फूट डालो, शासन करो, तभी तो घर में उनका राज चल पाएगा। दोनों बहू एक रहेगी तो ऐसे तो उनके लिए ये सही नहीं रहेगा। ना जाने कब दोनों मिलकर विरोध पर उतर आए। घर में सब शांति बनाए रखने के लिए वही करके जैसे सुंदर जी साथी समय बीतता गया और एक दिन अकस्मात सुंदर जी के पति स्वर्गवासी हो गए। सुंदर जी के बेटे बहू पूरे दिल से अपने सास और माँ का ख्याल और ज्यादा रखने लगे। बहुएं भी पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी सास का ख्याल रखती। हर छोटी से छोटी चीज का ख्याल उन्हें रहता और पूरी कोशिश रहती कि उन्हें अकेलापन महसूस ना हो। इसलिए दोनों बहुओं ने अपनी टाइम तय कर लिया था कि कब कौन मम्मी जी के साथ रहेगा उन्हें कंपनी देने के लिए। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर जरूरत से ज्यादा आप किसी का ख्याल रखो या उसे प्यार करो या उसे इज्जत देने लगो तो सामने वालों को करने वाल का एफर्ट नहीं नजर आता। उसे लगता है कि वो खुद ही इतना अच्छा है, गुणवान है कि उसे सब लोग ये स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। सुंदर जी को भी अब बहुत ज्यादा ट्यूशन की आदत हो चुकी थी। लेकिन हर कोई हमेशा एक समान तो नहीं रहता, इंसान जरूरत के हिसाब से कमियां ज्यादा कर लेता है। लेकिन सुंदर जी का अब बहुओं के साथ कुछ ना कुछ रोज का था, कभी कुछ तो कभी कुछ बात को लेकर घर में कलेश रहती ही। बहुओं को उनके पति की सख्त हिदायत थी कि हमारी माँ चाहे कुछ भी करे कुछ भी बोले तुम्हें कोई जवाब नहीं देना है। सुंदर जी की हरकतों पर उनकी बहुओं को गुस्सा तो बहुत आता है क्योंकि इतना करने के बाद भी कभी उनके मुंह से अपनी बहुएं के लिए कुछ अच्छा नहीं निकलता, बल्कि ये सुनने को जरूर मिल जाता कि सिर्फ बेटियां अपनी होती है। बेटी कोई माता पिता की चिंता होती है, उनके चले जाने का दुख बस बेटी कोई होता है। वरना बहू तो यही चाहती है कि कल के मरते आज ही मर जाए। आखिर कोई सुख भी कब तक रहेगा। आज तो सुंदर जी की छोटी बहू का सर्व का बांध टूट गया था। तभी वो अपनी जेठानी से सुंदर जी को सुनाते हुए कहते कि हाँ देखो ना दीदी, हमारी मम्मी जी बेचारी वो मासूम तो ये भी नहीं जानती कि हमें उन्हें दुआएं नहीं बल्कि पूरा दिन कोसते हैं कि काश पापा जी के बदले भगवान इन्हें भी बुला लेते, क्योंकि हमें एक यही तो काम रह गया ना। और भगवान जी तो दिन रात सिर्फ हमारी सुनते, जैसे माना कि हम बहुएं बुरी होती हैं। लेकिन क्या इतनी बुरी बहू
कि हम लोग अपने परिवार के बारे में बुरा सोचेंगे, लेकिन कुछ लोगों को अगर यही लगता है तो अब से यही कर लिया करेंगे कि बहू की आवाज़ कानों में पड़ती ही सुंदर जी, अरे छोटी बहू तुमने कुछ कहा क्या? नहीं मम्मी जी, नहीं तो मैंने तो कुछ नहीं कहा, आपने कुछ सुना क्या? सुना तभी तो पूछा सुंदर जी। आज तो जैसे सुंदर जी की छोटी बहू में कोई माता ने प्रवेश कर लिया, क्योंकि अब बहुत दुआ सासू में इतना पूछने के बाद भी आखिर बुरी बहुए को ही ठहराया जा रहा है। अब आपको सच्चाई का आईना दिखाना बेहद जरूरी है। मम्मी जी, आप अभी फोन पर बात करते हुए किसी को ये बता रही थी ना कि बेटियों को अपने माता पिता की फरीक होती है, बहुओं को नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक बहू पहले एक बेटी होती है, और कोई भी लड़की ससुराल में ये सोच कर नहीं आती कि वो ससुराल पहुंचकर लड़ाई कलेश और मनमुटावी पैदा करेगी। लेकिन आप जैसी सोच वाले लोगों की वजह से एक लड़की को ससुराल को अपना घर में तब्दील होने नहीं देते, क्योंकि उसे हर पल ये जताया जाता है कि तुम पराए घर से आई हो। जो सम्मान और आज़ादी की हिसाब अपनी बेटी के लिए उसके ससुराल में रखती है, वही सम्मान और आज़ादी अपनी बहू के लिए क्यों जरूरी नहीं लगता? मम्मी जी, मानती हूँ कि आपकी बात कुछ प्रतिशत सही है, लेकिन आप अपना अनुभव देखिए ना। आपका ख्याल रखने में मैं और दीदी कोई कसर छोड़ते क्या? कभी आपकी ईर्ष्या के विरुद्ध जाकर हमने कुछ किया है? बल्कि यहाँ तो सब्जी तक क्या बनेगी वो भी आप ही डिसाइड करती हो। हम तो सिर्फ इस घर में एक काम वाली बाई की तरह है, जो बिना पगार लिए इस घर को अपना घर समझकर रहती है। बदले में क्या मिलता है? ये दोहरा व्यवहार और हमारे ऊपर ही दोषारोपण। आपको कुछ होता है तो क्या दीदी आकर आपकी सेवा करती है? ऐसा नहीं है कि वो आप पर हमें गुस्सा नहीं आया कभी, लेकिन हर बार वो गुस्सा ये सोचकर खुद को शांत किया कि आपकी वजह से हमें हमारे पति मिले, उसकी इज्जत करते हुए आपकी बातों को हम हर बार भुलाकर आपकी सेवा में हाजिर हो जाते हैं। आपके अनुसार वो हम आपको कोसते ना मम्मी जी। पापा जी के लिए हमारे आंसू भी आपको नजर नहीं आए, लेकिन दीदी के आंसू नजर आए। मानती हूँ कि हम आप और आपके बच्चों के जितना दुखी नहीं हुए होंगे, लेकिन थोड़ा दुख तो हमें भी हुआ होगा अपने ससुर जी के चले जाने का, क्योंकि हम ये अच्छे से समझते हैं कि बड़े बुजुर्गों का साया बच्चों के लिए कितना जरूरी होता है, और ये हम कभी नहीं सहेंगे कि हमारे सर पर हमारे बड़ों का हाथ और आशीर्वाद ना हो। जैसी दीदी इस घर की बेटी, वैसे हम भी तो किसी की बेटियां हैं। हम अपने माता पिता का कितना ख्याल रखते, कुछ भी नहीं यहाँ कहीं को बिल्कुल भी नहीं उनका ख्याल हम नहीं उनकी बहू रखते हैं। तो ये बात बोलना कहाँ की हिसाब है कि बहुएं सिर्फ सास ससुर का बुरा साथी, अगर बुरा ही साथी है तो फिर क्यों सब कुछ करती है, चाहे मन हो या ना हो, लेकिन काम तो बहू ही आते हैं, बेटियां नहीं। हाल साल पूछना और देखो भाल करना दोनों अलग अलग बातें। अगर आपके लिए फोन पर हाल साल पूछ लेना आपके लिए काफी है तो ठीक है, हम लोग भी कहीं अलग घर में जाकर रहना शुरू कर देते और हम लोग भी आपको फोन करके आपका हाल पूछ लिया करेंगे। हम भी थोड़ा मतलबी हो जाते, क्योंकि ख्याल तो सिर्फ बेटियां ही रखती हैं आपके अनुसार। तो आप दीदी को बुला लीजिएगा अपना ख्याल रखने के लिए। आज से हम भी एक बहू का फर्ज नहीं, एक बेटी होने का फर्ज पूरा करेंगे अपने माता पिता के प्रति। अच्छा किया आपने हमें भी सही रास्ता दिखा दिया, जिस पर हम सोच कर भी कुछ नहीं कर पाते थे। अपनी बहू के मुंह से सारी बातें सुनने के बाद सुंदर जी को खुद के कई शब्दों पर और इतने सालों से उनके साथ किए गए सब यार पर उन्हें गलानी महसूस हो रही थी।
कि सही तो कह रही है बहू। मैंने दूसरों के सामने खुद को बेसहारा दिखाने के चक्कर में हमेशा सच्चाई पर पर्दा ही डाला, जबकि ये बात मैं खुद भी जानती थी कि मेरे बेटे और बहू मेरा कितना ख्याल रखते। कभी उन्होंने मेरे कहे को नहीं नकारा, शायद सब कुछ मेरे मन मुताबिक होता रहा, इसलिए मेरे मन में ये धारणा बनने चली गई कि मैं जो सोचती जो करती सब सही है। मैं भूल गई थी कि रिश्ते खींच तान कर नहीं बल्कि प्यार और सम्मान से चलते। मुझे अपनी गलती पर पछतावा है। बहू और सुंदर जी ने अपनी दोनों बहू को गले लगा लिया।